पकड़ेंगे ये दोनों ससुर जवाई, शीघ्र पकड़ के चंद्रकेतु राजा के पास ले गए कि हे राजन, अब बताओ इनको क्या दंड देना चाहिए। तो राजा ने कहा कि इनको ऐसी कोठरी में डालो जहां भगवान सूर्य का प्रकाश भी न जाए, दारुण दुख की प्राप्ति होगी। इधर कलावती और लीलावती भूख प्यास के कारण, क्यों, यहाँ भी चोरों ने इनका सारा धन चुरा लिया। अब इनके पास खाने को कुछ नहीं, रहने को घर नहीं, अन्न कुछ नहीं है, ऐसी भूख प्यास के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। एक दिन की बात है, कन्या कलावती प्राय मातरम प्रतिसुत्तरः द्विजालयं व्रतम मातरम दृष्टम व्रतमाचरः। एक दिन की बात है कि कलावती भूख प्यास के कारण ऐसे ही घूमते हुए उसी नगर में घूम रही थी। वही ब्राह्मण अपने घर में मंदिर में भगवान की पूजा आराधना कर रहा था और भंडारा भी बना रहा था। उसने देखा यहाँ पे भंडारा भी बन रहा है, शायद कुछ देर बाद खुलेगा तो मैं भी खाऊंगी, कुछ अपने माँ के लिए भी ले जाऊंगी। इस लोभ से वह कथा सुनने बैठ गई। कथा होते होते काफी रात हो गई। जब काफी रात हो गई तो उसने भंडारा खोला, उसने खाया, कुछ प्रसाद अपनी माँ के लिए भी घर पहुंचे। लेकिन जब घर पहुंची तो माता ने उसे डांटा, हे कलावती, तुम इतनी रात को कहाँ थी? कहीं भूख प्यास के कारण गलत रास्ते में थी जा रही? क्योंकि स्त्रियों का सायंकालीन के बाद, सूर्य ढलने के बाद देहरी से बाहर जाना वर्जित है। शास्त्रों की बातें हैं, लेकिन अगर बाहर जाए तो किसके साथ जाए? या तो पिता के साथ, पुत्र के साथ, पति के साथ, या भाई के साथ, इन्हीं के साथ जाने का आदेश शास्त्र देता है ना। तो इस प्रकार से जब उसे डांटा तो कलावती ने कहा कि ये माँ, तुम दुखी ना हो, मैं भूख प्यास के कारण एक ब्राह्मण के मंदिर में गई थी, वहां पे भगवान सत्यदेव की पूजा आराधना चल रही थी। जब ऐसे सुना तो कलावती और लीलावती को पूर्व जो संकल्प था याद आ गया। हमने भी सत्यनारायण जी की कथा का संकल्प किया था, लेकिन किया नहीं। शीघ्र ही उसी समय भगवान के पास जाती है, बार बार प्रणाम करती है, हे भगवान हमें क्षमा करें, हमने मिथ्या जो वचन लिया था उसे हम अब पूर्ण करेंगे। मेरे पति और जवाई शीघ्र अति शीघ्र जैसे ही घर आएंगे, मैं सबसे पहले आपकी पूजा आराधना करवाऊंगी। बार बार प्रणाम करती है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाते हैं, जहां वो दोनों बंदी बने हुए कि हे राजन, इन दोनों को तुम शीघ्र मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। राजा चंद्रकेतु ने उन्हें बुलवाया, खूब सारा धन दिया, बताया कि तुमने असत्य भाषण किया था, इसके कारण भगवान सत्यदेव की रुष्ट हुए थे, तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति हुई थी, तुम शीघ्र जाके भगवान की आराधना करो। उस राजा ने उन्हें खूब सारा धन दिया और अपने नगर के लिए प्रस्थान करवाया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।